जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का हमने रूपरेखा का वर्णन किया था। तो आज उसमें जो हमारे जो उस भी क्लास में हमारे कुछ क्या बोलते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे के उदाहरण कर लिए थे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे लोकोक्तियों और उदाहरण की। तो इसमें जो हमारा पहला है वो कह रहा है, उछले छुरे से मुड़ना, यानी कि मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि खेत रहना, यानी कि युद्ध में मारा जाना। नेक्स्ट है हमारा गंगा लाभ होना, यानी कि मर जाना। और फिर है हमारा वो क्या है, कह रहा है लाख से लीक होना, यानी कि कुछ ना रह जाना। नेक्स्ट है हमारा हथेली पर सरसों उगाना, यानी कि अधिक समय के कार्य को तुरंत कर देना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वो देखो, नेक्स्ट है कह रहा है नेक्स्ट कि असरफी की लूट कोयले पर मोहर, यानी कि मूल्यवान वस्तु का अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। नेक्स्ट है हमारा छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। नेक्स्ट है बाप मरे अंधेरे में बेटा नाम का पावर हाउस, यानी कि सामर्थ्य से आगे बढ़कर बात करना, यानी कि झूठी सेखी बखारना। नेक्स्ट है हमारा हंसुए से ब्याह में खुरपे का गीत, यानी कि अनमेल काम। नेक्स्ट हमारा है वो देखो क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ये कह रहा है, ये आए हुए हैं हमारे, वो कह रहा है देखो कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि घर के गुड़ी व्यक्ति का उतना मान नहीं होता जितना बाहर वाले का होता है। अब ये जो हमारा यूपी टीजीटी हिंदी में एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 2013 में ये जो आए हुए हमारे हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ, वो देखो अभी हम मुहावरा प्रकरण लेके चल रहे हैं, इसमें कुछ लोकोक्तियाँ भी हैं। तो ये कह रहा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी कि जो ओछी की प्रीति होती वो बालू की भीति माने दीवार की तरह होती है। कैसे? बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे आगे हैं ये देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो उदाहरण हैं। ये कह रहा है देखो कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये कक्षा 6 से आज तक हम पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि बहुत थोड़ा। अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, ये हमारे 2000 ये हमारे क्या बोलते हैं 2011 में आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है क्या, वो कह रहा है कि कान भरना, यानी कि चुगली करना, सिर उठाना, यानी कि विद्रोह करना, चैन की बंसी बजाना, यानी कि मौज करना, आँख की किरकिरी होना, यानी कि अप्रिय लगना। नेक्स्ट है हमारा ये जो 2014 में जो आए हुए एग्ज़ाम्पल हैं वो समझो ये क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना, किस पे? अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अंडे सेना, यानी कि घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ता, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। फिर है नेक्स्ट हमारा वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है पौ 12 होना, यानी कि अत्यधिक लाभ होना। पौ 12 होना को होता अत्यधिक लाभ होना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, कहते हैं जिस पर बीतती है वही क्या करता है, जानता है। नेक्स्ट है हमारा वो देखो क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कान का कच्चा होना, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना, हार जाना। तो ये हमारे हो गए। अब जो हमारे मूल चलेगा वो है, अब यहाँ से मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा वो देखो, यहाँ से मज़ा प्रारंभ होता है। अब मुहावरे हम लेके चल रहे हैं, तो
तो मुहावरे जो अब हम लेके चल रहे हैं तो वो समझो। इसमें है पहला हमारा, सॉरी यार ये हट गया भाई, ये सही करना। कोई बात नहीं भाई, दिखा दे, इसमें मैं भूल जाता हूँ, मैं चलाना नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये जो मुहावरा चल रहा है सर, यहाँ से होगा जी, थैंक यू सर। तो ये हमारा जो हो जाएगा अंडे शेना, ये तो सर हो गया है हमारा, एक सेकेंड, ये ये तो हो गया सर, ये भी हो गया है। हम यहाँ से चालू करेंगे, वो हो जाएगा हमारे उंगली पकड़ कर चलना, लाठी को सब। हाँ, ये मुहावरे चल रहे हैं साथियों हमारे, यहीं से आप हम चलेंगे तो जी जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल जी आपका। अंडे सेना, सॉरी, ये जो अंडे सेना है यानी घर में ही बैठा रहना, यानी घर पे पड़े पड़े अंडे सेने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकल कर कुछ काम करो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वो देखो क्या है, ये यूपी PPCS 1996 में आया हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा अंगूठा दिखा देना, यानी कि वक्त पर मदद से इनकार करना। श्याम अब उदाहरण भी दे के इसमें कह रहा है, देखो कह रहा है श्याम तो पहले मदद का आश्वासन देता है किंतु मौके पर अंगूठा दिखा देता है। ऐसा ही होता है साथियों, दोस्त मित्र हमारे ऐसे ही होते हैं 2-1% छोड़ के। फिर है हमारा कह रहा अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना या स्वार्थ साधना। इसमें जो हमारा हो जाएगा, कैसे समझाया इसने, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, मेरी चिंता किसी को नहीं है। ये भी देखो आया हुआ है हमारा, ये 3 बार का आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, वो समझो, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ है किसी विषय पर सबसे अलग राय रखना। नोटबंदी के मुद्दे पर कुछ दल अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। ये यूपी PCS में आया हुआ है 1996 में। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जनाब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भले ही बनते हैं रहो, किंतु यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, वो देखो, नेक्स्ट है हमारा आँख का काना बुरा लगना। कुछ अध्यापक प्राचार्य की आँखों का कांटा बन गए। नेक्स्ट है आँख रखना, यानी कि निगरानी रखना। और अगला है आँख लगाना, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की फिराक में रहना। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा वो समझो क्या है। नेक्स्ट है कि आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय, मेरी इकलौती बेटी मेरी आँखों का तारा, ये उदाहरण है इसका। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आँखों में धूल झोंककर ठग लाखों रुपए दे उड़े, ये भी आया हुआ है। आग लगाने पर कुआं खोदना, संकट आने पर निवारण का उपाय ढूंढना। हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए सरकार पहले कुछ उपाय नहीं करती, आग लगने पर कुआं खोदती है। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। साथियों आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये आगे कह रहा है कि सर ये फिर से चला गया है, तुम काट ना देते हो, व्हाट्सएप पे कैसे पहुंच गए? पता नहीं सर। थैंक यू सर। ये 3 निशान इधर बन के आते हैं, इनको पता ही नहीं। अच्छा जी सर, बैक हो जाएगा। थैंक यू सर। सर ये ठीक है सर, जी सर, धन्यवाद सर। तो ये नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो समझो क्या है। एक अगला जो कह रहा है, वो कह रहा है कि आकाश के तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य को संभव करना। नेक्स्ट है हमारा, वो देखो क्या है। नेक्स्ट है आकाश पाताल
का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, यानी कि बहुत अधिक अंतर। हमारी तुम्हारी हैसियत में आकाश पाताल का अंतर है, ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, वो कह रहा आड़े हाथों लेना, यानी डांट फटकार लगाना। एक छोटी सी गलती के लिए अधिकारी ने क्लर्क को आड़े हाथों लिया, ऐसे करके आती है हेडलाइन बन के। नेक्स्ट है हमारा, वो समझो, कह रहा है उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना, किसी को अपने बस में करके उसके इच्छा अनुसार कार्य करवाना, उससे इच्छा अनुसार कार्य करवाना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, सहयोग देने वाले पर अधिकार करना हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा उल्टी गंगा बहाना, यानी कि लोक मान्यता के विपरीत कार्य करना। पंडितों ने उल्टी गंगा बहाई है, वे हवन पहले करा देते हैं और कथा बाद में सुनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट है हमारा, वो देखो क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आँख से देखना, यानी सबको समान समझना। मालिक को चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को एक आँख से देखें। एक लाठी से सबको हाँकना, सबके, इसका हो जाएगा सबके साथ समान व्यवहार करना। नेक्स्ट है हमारा, वो क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक समान। किसी अच्छा कहूँ किसे बुरा कहूँ, यहाँ तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, एड़ी चोटी पसीना एक करना है कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है कमर कसना, किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह तैयार होना। नेक्स्ट है हमारा, वो समझो क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि कच्चा चिट्ठा खोलना, किसी का रहस्योद्घाटन करना। जैसे अपनी औकात में रहें जनाब, नहीं तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूँगा। नेक्स्ट है हमारा कलई खुलना। कलई खुलने का अर्थ क्या है वो समझो। रहस्य प्रकट हो जाना। आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी की कलई खुल गई, ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो क्या कह रहा, कलेजा मुंह को आना, यानी कि घबरा जाना। सामने साफ देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। कान पर जू नहीं रेंगता, बात पर ध्यान ना देना या परवाह ना करना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कान खड़े होना, यानी चौकन्ना या सावधान होना। कान भरना, यानी कि चुगली या शिकायत करना। कोढ़ से खाज होना, एक कष्ट से दूसरा कठिन कष्ट होना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कोहलू का बैल होना, यानी कि कठोर परिश्रमी होना। कौड़ी के मोल बहुत ही सस्ता, कुएं में ही भाग पड़ना, सबका मति भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है हमारा ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की कल्पनाएं करना। खून खौलना, अत्यधिक क्रोधित होना। खून पसीना यह करना, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है हमारा, वो समझो क्या है। कह रहा है छक्के छुड़ाना, यानी कि हिम्मत परस्त होना। छठी का दूध याद दिलाना, यानी कि बहुत परेशान या संकट में डालना। छप्पर फाड़ कर देना, यानी अकस्मात धन का प्राप्त होना। छाती पर मूंग दलना, क्या है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का क्या हो जाएगा वो समझो। छाती पर मूंग दलना हो जाएगा, एक सेकेंड, छाती पर मूंग दलना हो जाएगा हार्दिक कष्ट या पीड़ा
पहुंचाना। नेक्स्ट है हमारा वो समझो। नेक्स्ट हो जाएगा सर ये PDF हटाना सर। ये एरो हटाओ सर, बस धन्यवाद सर। नेक्स्ट है हमारा वो देखो क्या है, कह रहा है छाती पीटना यानी कि हाय तौबा मचाना, छाती फुलाकर चलना, अहंकार से भरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा वो समझो क्या है, कह रहा है कि दाहिना हाथ यानी कि विश्वास पात्र। आजम तो गजनी का दाहिना हाथ है, आजम गजनी का दाहिना हाथ। दाना पानी उठाना यानी कि जगह छोड़ना। दशरथ वचन का हो जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञा। दोनों हाथों में लड्डू होने का हो जाएगा दोनों ओर से लाभ होना। नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, कह रहा है धूप में बाल सफ़ेद होना यानी कि असंभव अनुभव ना होना। धूल में मिल जाना यानी कि नष्ट हो जाना। धज्जियाँ उड़ाना हो जाता है बुरी तरह से परास्त करना, और होता है नाक में दम करने का हो जाता है बहुत तंग करना। नेक्स्ट है नानी मर जाना यानी कि डर कर चुप हो जाना। नाक नीची होना यानी कि बदनामी होना। नारद मोह होना यानी कि माया में पड़ना, और झूमने लगना का हो जाएगा आनंदित हो जाना। झोली फैलाना का हो जाएगा, झोली फैलाने का हो जाएगा, झोली फैलाने का हो जाएगा, झोली फैलाने का हो जाएगा भीख मांगना। फिर है झंडे तले आना यानी कि युद्ध में किसी का पक्ष लेना। फिर है झोली डालना, झोली डालने का हो जाएगा भीख देना, झोली डालने का हो जाएगा भीख देना। टाट उजलना उलटना हो जाएगा दिवाला निकलना। ये थोड़ा समझते हैं क्या भला है दिवाला निकलना। ये जो टाट उछलना है, ये जो टाट उलटना टाट उलटना का हो जाएगा दिवाला निकलना। ये क्या है, व्यापार में घाटे ने मेरा टाट उलट दिया। टेढ़ी खीर यानी कि बहुत कठिन काम। टोपी उछालना यानी कि अपमान करना, और है टका सा जवाब देना यानी कि कोरा उत्तर देना। नेक्स्ट है हमारा टांग अड़ाना यानी कि बिगन डालना। टांग अड़ाने का सर हो जाएगा बिगन डालना। फिर है हमारा टोह लेना यानी कि पता लगाना। फिर है टिप्स लगाना यानी कि सिफारिश करना। फिर है पत्थर की लकीर यानी कि पक्की बात, और पसीना पसीना होना यानी कि बहुत थक जाना। नेक्स्ट है हमारा पाँव फूंक फूंक कर रखना यानी कि अत्यधिक सावधानी बरतना। नेक्स्ट है हमारा पेट में दाढ़ी होना का हो जाएगा अल्पायु में अनुभवी और ज्ञानी होना। फिर है पीठ में छुरा भोंकना यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट है हमारा फूटी आँखों ना भाना यानी कि बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। फ़कीर हो जाना यानी कि गरीब हो जाना। फूट फूट कर रोना यानी कि बहुत दुखी होना। फिर हो जाएगा फूटी आँख का तारा यानी कि फूटी आँख का तारा यानी बहुत प्यारा लड़का। नेक्स्ट है हमारा बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। धोती ढीली होना, घबरा जाना। बाबा रामदेव जैसे घबरा गए थे रामलीला मैदान में।
धब्बा लगना यानी कि कलंक लगना, ध्वजा फहराना यानी कि यश पाना। नेक्स्ट है हमारा धोखे की टट्टी यानी सारहीन वस्तु। धो प्रतिज्ञा को हो जाए हठपूर निश्चम, और नाक रखना होगा मार रखना, और नाक रगड़ना क्षमा करना, नानी याद आना बहुत कष्ट अनुभव करना। नेक्स्ट क्या है हमारा वो समझो। 9-2-11 होना, कक्षा 6 से लेके आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा है यानी कि भाग जाना। नाक को चना चबाना, बुरा हाल करना। नमक मिर्च लगाना, बहुत बड़ा चढ़ा कर बात करना। पट्टी पढ़ाना यानी कि भुलावे में रखना। तो साथी ये जो हमारे रहे थे मुहावरे। बात करते हैं अब हम लोकोक्तियों की। तो जो लोकोक्तियाँ हैं वो हम ज़रा समझते हैं, बिल्कुल ज़िंदगी बदलने वाली हैं ये हमारी। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि अल्प संपत्ति या विद्या वाले जो लोग हैं वो अपना दिखावा अधिक करते हैं। बिल्कुल सही बात है और 100% राइट बात है ये। कैसे, वो तो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो हो जाएगा अंत भले का भला यानी कि अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अंधा क्या चाहे दो आंखें यानी कि इच्छा अनुसार वस्तु का मिल जाना, अपनी करनी पार उतरनी। इसमें हो जाएगा मनुष्य अपने परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा यानी अधिक मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी विद्वान माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंधी पीसे कुत्ता खाए, कमाने वाले को बिना बताए उसकी कमाई हड़पना। अंधे बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचाना। ये सरकारें ऐसे ही करती हैं। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, बहुत दुख सुनाने पर भी ध्यान ना देना। हम लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भर्तियां दे दो सरकार साहब, भर्तियां दे दो योगी जी सरकार, भर्ती दे दो। वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो पट गए ऐसे ही। अब हम लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंस बन जाती है कि जैसे ये हमारी रैलियां करवा रहे हैं, हमसे पानी और रोटी हमारी छीन रखी है, बिल्कुल हराम कर रखी है, इन्हें हम बिल्कुल नानी याद दिलवा देंगे चुनाव में। ये परम कर्तव्य हमें करना है और सरकारें तो ज़िंदगी में कभी रिपीट नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ हमें बहुत अपने अंदर से समझ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अंधेर नगरी चौपट राजा। बिल्कुल अयोग्य अधिकारी के राज्य में अन्याय ही अन्याय। खूब अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ रही। सबसे अच्छा अगर जो एग्ज़ाम्पल है तो आज का यही है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। नेक्स्ट है हमारा वो समझो। कह रहा है अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है अपने द्वारा किया गया कार्य लाभकारी होता है। अशरफियाँ लूटें, कोयले पर मोहर, मूल्यवान वस्तु की परवाह ना करना और तुच्छ वस्तु की चिंता करना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कह रहा है अपना तोसा अपना भरोसा यानी अपने पास रखी चीज़ पर ही भरोसा किया जा सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति लाचार होता है। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल वस्तुओं का सहयोग, आग लगने पर कुआं खोदना, संकट आने पर उपाय करना, आगे नाचना पीछे पगार, बेसहारा होना, आँख के अंधे नाम नयन सुख, गुड़ के विपरीत नाम। नेक्स्ट है हमारा आगे कुआं पीछे खाई, चारों ओर कठिनाई कठिनाई। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। आप भले तो जग भला, सभी अपने जैसा दिखाई नहीं देना। आज का बनिया कल का सेठ, निरंतर कार्य करने से
व्यक्ति प्रगति करता है। आ बैल मुझ मार, बिना कारण मुसीबत मोल लेना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, धनी किंतु मूर्ख। नेक्स्ट है, आप मरे जग पर लो, जब स्वयं ही नहीं रहना तो संसार का क्या महल। आई थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यानी कि मुख्य कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इस हाथ से लेना, इस हाथ से उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले का जो हो जाएगा वो क्या है, जैसा करोगे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु की लीला विचित्र है, किंतु कोई गरीब और कोई अमीर है। नेक्स्ट है हमारा, इसके पेट में दाढ़ी है, उम्र कम उम्र अधिक। इसके पेट में दाढ़ी है, उम्र अधिक। कह रहा ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों का क्या डर। बिल्कुल सही। कठिन काम प्रारंभ करने पर कठिनाइयों में भयभीत नहीं होना चाहिए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बहुत थोड़ी वस्तु से जरूरत की पूर्ति नहीं होती। कंगाली में आटा गीला होता है, विपत्ति में और विपत्ति का आना। सही बात है साथियों। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, गुड़ी और एक मामूली व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है हमारा, कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरी संगति में कलंक लगता है। कौआ चला हंस की चाल, कौआ चला हंस की चाल, दूसरे की नकल पर चलने से असलियत नहीं छिपती। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मौका निकल जाने पर सहायता व्यर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ मनुष्य। काम को काम सिखाता है, यानी काम करने से ही अनुभव की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा, करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो सुजान, निरंतर प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है। खग जाने खग की ही भाषा, जो जिसके साथ रहने वाला है वह उसकी अच्छाई और बुराई को ही समझता है। खोदा पहाड़ निकली चुइया, अधिक मेहनत का काम और लाभ कम। इसका हो जाएगा, खरबूजे को देखो खरबूजा रंग मिलता, देखी देखी काम करना। नेक्स्ट है हमारा, खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा, निरपराधी को दंडित करना। मार के आगे भूत भागे, मार से भी डरते हैं। मियाँ की जूती मियाँ का सिर, स्वयं से ही हानि उठाना और अपने ही से हानि उठाना। नेक्स्ट है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से तो कुछ हो और अंदर से कुछ और ही हो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद सीमित पहुंच वाला। नेक्स्ट है हमारा, मेरी तेरी आगे तेरी मेरी आगे, यानी कि चुगल हो। मरता क्या ना करता, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। यथा नाम तथा गुण, जैसा स्वामी वैसा नौकर। एह मुँह और मसूर की दाल, यानी कि अपनी हैसियत से अधिक बातें करना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। छदम बंस से ठगना। रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, नष्ट होने के अलावा भी घमंड का बना रहना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, प्रतिदिन परिश्रम से पेट पालना। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। बारात का मेल
क्या है, बारात का मेल हो जाता है, बराबर का मेल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रोगी से वैद्य मुक्त भोगी अनुभवी होता है। रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, जो जैसा करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। नेक्स्ट है षटमंगनी। नेक्स्ट है हमारा षटमंगनी पटव्या, शीघ्रता से प्रसारित कार्य का संपन्न होना। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष अपने को नहीं दिखाई पड़ता। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव संदेह युक्त स्थिति में रहता है। चोरी और सीना चोरी, दोष भी हो और घुड़की भी दे। नेक्स्ट है हमारा छोटे मुंह बड़ी बात, बड़ा चढ़ाकर योग्यता से अधिक बातें करना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अपात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। जल में रहकर मगर से बैर, आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। जैसा देश वैसा देश, किसी देश की संस्कृति के अनुसार वेशभूषा। नेक्स्ट है हमारा जस दूल्हा तस बनी बारात, बुरों का बुरा बुरों के साथ मिलना। बुरों के साथ मिलना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी कल्पना का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जितनी ढपली उतने राग, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न मत होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। तीन लोक में मथुरा न्यारी, अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी बात का सच। तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर। सामर्थ्य के अनुसार ही हमें व्यय करना चाहिए। थोता चना बाजे घड़ा, इसका हो जाएगा निम्न स्तर व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। थूक कर चाटना, कही बात से मुकर जाना। दूध का दूध पानी का पानी होना, यानी कि दूध का दूध पानी का पानी होना, यानी कि न्याय, निष्पक्ष न्याय। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो क्या है। तो साथियों, ये जो हमारे हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि देसी कुतिया बिलायती बोली, अपना छोड़ना दूसरे का नकल करना। 10 की लाठी एक का बोझ, सहयोग की भावना से कार्य करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि दाल में नमक सच में झूठ। दाल में नमक सच में सम झूठ, थोड़ी झूठ हो तो चल सकती है। दिल्ली दूर है, सफलता में देरी। दिया तले अंधेरा, अपना दोस्त किसी का भी दिखाई नहीं देता। साथ ही ये हमारे कुछ आज इम्पोर्टेंस हमारे जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, तो ये हमारे लिए पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, मनन करनी चाहिए। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत साथियों। तो अश्विनी जी, ये बंद करना सर।